गाजा में इजराइल लगातार हमले करके मासूम बच्चों और महिलाओं को टारगेट करके उनकी हत्याएं कर रहा है। एक नरसंहार, एक जेनोसाइड जारी है गाजा में, जहां पर लोग खाने के लिए लाइन लगाते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और इजराइल बम गिरा देता है, भूखे लोगों को मार रहा है। एक अच्छे शेल्टर, एक सुरक्षित छत की तलाश में जो लोग इधर से दूसरी जगह पलायन करते हैं, उन पर बम गिरा देता है। स्थिति यह है कि दुनिया भर की तमाम एजेंसियों को पता है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। हर एक देश ये जानता है कि इजराइल जो कर रहा है वो नरसंहार है, वो जेनोसाइड है, वो हत्या है। बावजूद इसके ये जंग रुक नहीं पा रही है या रोकने की हिम्मत कोई देश नहीं कर पा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका का साथ इजराइल को है और कोई देश ये नहीं चाहता कि वो जबरन इस जंग में कूदे। लेकिन बावजूद इसके ईरान लगातार इजराइल को चुनौती दे रहा है और यह कह रहा है कि अगर अब आप अपनी सीमाओं को लांघोगे, अपनी मर्यादा को भंग करोगे, तो फिर ईरान आपको जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था, जिसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रख रहा है, उसकी तरफ से जितनी भी गंभीर टिप्पणियां इजराइल को लेकर हुई हैं, उसका कोई नतीजा नहीं है। आईसीजे जैसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इजराइल को लेकर सख्त से सख्त आदेश दे दे, फैसला सुना दे, बावजूद इसके इजराइल उसे मानने को तैयार नहीं। फिर भी यूएनएचआरसी की एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट एक दस्तावेज है इस बात का कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी पर जेनोसाइड होता रहा और पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ रिपोर्ट तैयार करती रही, लाशों को गिनती रही और लाशें गिनने के बाद वो आंकड़े दस्तावेज के जरिए लोगों के सामने रखती रही। यूएनएचआरसी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि गाजा में मरने वालों में लगभग 70% महिलाएं और बच्चे हैं। यूएनएचआरसी ने इसकी निंदा की है, हालांकि निंदा से ज्यादा इस तरह की संस्थाएं बहुत कुछ कर भी नहीं सकती। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने गाजा में लोगों की हत्या की निंदा की है। गाजा में लगभग 20 लाख लोग भूख के संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि भोजन मिलना मुश्किल है और जो लोग खाने की लाइन में लग जाएं तो उस पर कब कहां से बम गिरा दे इजराइल, इसका भी पता नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने गाजा में युद्ध में मारे गए नागरिकों की जो तादाद है उसको एनालाइज किया है। 6 महीने की अवधि में लगभग 70% जो आइडेंटिफाइड लाशें हैं, उनसे यह पता चलता है कि उसमें 70% महिलाएं और बच्चे, जो मुख्य तौर पर घनी आबादी वाले इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। हथियारों के बल पर इजराइल ने यहां पर बिना वजह लोगों को मौत के हवाले कर दिया। कुछ मौतें फिलिस्तीनी ग्रुप की तरफ से रिटेलिएशन में हुई हैं, उसके बदले में हुई। रिपोर्ट पे यह भी बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की यह अभूतपूर्व स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को एक तरह से ध्वस्त किया गया, जिसमें युद्ध अपराध और अन्य संभावित अत्याचार अपराधों के बारे में चिंता अब दुनिया भर में बढ़ रही है, लेकिन इस चिंता का असर इस युद्ध पर नहीं पड़ रहा। इजराइल ने अतीत में कहा है कि वो हमास को निशाना बनाता है और सटीक हथियारों को उपयोग करके नागरिकों के लिए जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाता है। लेकिन ये आंकड़े जो सामने आए हैं, ये बताते हैं कि इजराइल झूठ बोल रहा है और झूठ से ज्यादा उसकी तरफ से आने वाले बयानों में कुछ नहीं होता। रिपोर्ट्स के जवाब में इजरायली रक्षा बलों ने यूएनएचआरसी की रिपोर्ट को नकार दिया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि उसने नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक गाजा में मारे गए 8,119 लोगों के आइडेंटिफाई किया है। उसको एक तरह से बताया है कि हां 8,119 लोग आइडेंटिफाई हुए और उनकी मौत की पुष्टि हुई। और इसमें एनालाइज किया गया तो पता चला कि लगभग 44% बच्चे और 26% महिलाएं मौत का शिकार हुई हैं। सबसे ज्यादा जो मारे गए लोग हैं, मारे गए बच्चे हैं, उनकी उम्र 5 से 9 साल है, यानी 5 से 9 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा मारे गए। लगभग 80% पीड़ित घरों में रह रहे थे और उसी तरह वो अपने घरों में ही मारे गए।
वो किसी मिलिट्री बेस में नहीं थे, किसी हथियारों के जखीरे के बीच में मौजूद नहीं थे, किसी सुरंग में नहीं थे, बल्कि वो अपने आवासीय रेजिडेंशियल इलाकों में थे, रेजिडेंशियल इलाकों में अपने घरों में रह रहे थे। यानी साफ है कि इजराइल ने घरों पर बमबारी की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डाटा नागरिकों की मौत और युद्ध के साधनों और तरीकों के प्रभाव के बारे में भी यह बताता है कि किस तरह से यह सब हो रहा है, और तमाम एजेंसियां सिर्फ रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। हमास के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमास का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है। उसने पिछले 13 महीनों में 43,300 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना दी। 43,300 लोग दुनिया के एक हिस्से में मार दिए गए, और पूरी दुनिया सिर्फ आंकड़े और रिपोर्ट तैयार कर रही है। माना जाता है कि बमबारी वाली इमारतों के मलबे के नीचे अभी भी सैकड़ों लाशें होंगी जो निकाली नहीं जा सकी हैं। अब जो डाटा सामने आया है उसमें यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है, 3 में से 1 बच्चे की मौत। यानी अगर 3 लाशें हैं तो उन 3 लाशों में से 1 लाश बच्चे की जरूर है। यह स्थिति तब है जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था, आईसीजे जैसी संस्था इजराइल को लेकर कठोर टिप्पणियां कर रही हैं, इस जंग को रोकने की अपील कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रही हैं, फिर भी यह जंग रुक नहीं रही है, या यूं कहें यह जेनोसाइड लगातार ताकतवर होता जा रहा है। किस तरह से साजो सामान का इस्तेमाल करके अस्पतालों को बम और बारूद से उड़ाया जा रहा है, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, राहत शिविर जहां लोग रह रहे हैं, पनाह लेते हैं, वहां पर भी हमले हो रहे हैं। गाजा में संघर्ष जिस तरह से भयावह हो रहा है, यह मानवीय त्रासदी है। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह खुले तौर पर जेनोसाइड है। बुनियादी ढांचों को नष्ट किया जा रहा है। जो लोग जीवित हैं, घायल हैं, विस्थापित हैं, उनको भूखा छोड़ दिया जा रहा है। खाने को सामान नहीं मिल पा रहा है। जो खाना, पानी और भोजन की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहुंच नहीं रही हैं। स्थिति बदतर से बदतर हो रही है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग की शुरुआत की, और हमास के बहाने वो आम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, और हमास की स्थिति मजबूत से मजबूत होती जा रही है। बावजूद इसके दुनिया ये तो कह रही है कि ये जंग रुकनी चाहिए, लेकिन रोकने के लिए कोई कदम आगे बढ़ नहीं रहा। हर बार एक नया हमला और नए हमले की जो त्रासदी है, उसके सामने लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका लगातार जाहिर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में अमेरिका के नए राष्ट्रपति के आने के बाद क्या हालात बदलते हैं। ये तमाम संस्थाओं की तरफ से जो आवाजें उठ रही हैं, उसका असर कुछ इजराइल पर पड़ता है या नहीं। बहरहाल ये जंग रुकनी चाहिए, ये जेनोसाइड रुकना चाहिए।